हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भी आपकी उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन तो कर रखे होंगे, तो अब आपको जरूरत किसकी है? प्रैक्टिस की। कि आपको एक ऐसा टेस्ट पेपर मैं दे दूं जिससे आप खुद का सेल्फ टेस्ट ले पाओ, ताकि आपके एग्जाम में बेस्ट बन पाए। क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप सबको तलाश रहती है। आप चाहते हो कि आपका टेस्ट भी हो जाए विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आपके लिए ये जो सेट है, सेट ए, सेट बी और ये सेट सी, तीनों सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। तो आप लोग इन तीनों का अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आप लोगों को पता है इसकी वेटेज क्या है, मिनिमम कितनी मार्क्स बताते हैं कि कितनी आ सकती है, वो चीजें आप सब कुछ जानते हैं। बट आपको जो कॉन्सेप्ट, जो चीजें वो क्लियर हुआ है कि नहीं, वो आपको चेकआउट करना है। तो ये जरूर कर लो, क्योंकि जिस टॉपिक से भाई क्वेश्चंस आना है उस टॉपिक से ही रखा गया है। 100% ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हमने ये क्वेश्चंस डिजाइन किए, ताकि आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सको। क्योंकि ऑलरेडी आपने हिंदी में देख रखे हैं, इंग्लिश में देख रखे कि किस टाइप से हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे और बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चंस आ रखे थे। अब बारी मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आप पूरी तरीके से चीजों को, तीनों सेट को पढ़ के जाओ, डेफिनेटली आपकी अच्छी मार्क्स आएगी, ठीक है। तो हम चलो देख लेते हैं इसके भी क्वेश्चंस को वन बाय वन इसकी, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बहुपद 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 9 के शून्यांकों का योग गुणनफल, ठीक है। इस तरीके से योगफल गुणनफल वाली क्वेश्चंस में भी आपको पूछा जा सकता है, या तो इस चैप्टर से पी ऑफ एक्स जो दिया रहेगा, पी ऑफ एक्स कुछ भी दे देंगे, बोलेंगे पी ऑफ जीरो की वैल्यू निकालो, पी ऑफ वन की वैल्यू निकालो। इस तरीके से क्वेश्चंस में वेरिएशन होगी। तब देखो भाई, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत सारा टॉपिक होती है, ये आप जानते हैं। ऑल क्वेश्चंस को एक सेट में नहीं डाला जा सकता, इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो आप अच्छे से परीक्षा बोर्ड सार की जो भी एमसीक्यूज वाली है, मतलब 1 नंबर वाली क्वेश्चन, उन सब चीज को पढ़ डालो अच्छे से, ठीक है, ताकि आपकी मार्क्स ना कटे। अब देखो यहाँ पर गुणनफल बोला गया। गुणनफल मतलब आपका c बाई ए हो जाएगा। तो c का मान यहां पर देखो कितना है, 9, और a का मान कितना है, 2। तो 9/2 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अंडरस्टैंड। फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहां से इसको रिफर करते चलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। फिर यहां पर देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो वो क्या बोला जा रहा है आपकी स्क्रीन पर है, एक्स अक्ष में स्थित बिंदु की कोटि क्या होगा। तो आपको याद रखना, अगर कोई सा भी आपको दे दे नंबर, मान चलो ऐसा 5 3 कोई सा भी नंबर दे दे, इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है, ये समझना है ना। तो हमेशा पहला वाला भुजा होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, याद रखना। तो इसको कैसे याद रखोगे, भूको, भूको कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रखेंगे। तो अब देखो एक अक्ष में कोई बिंदु स्थित है बोल रहा है, एक अक्ष में स्थित है, मतलब जाहिर सी बात उसका ऐसा होगा वो बिंदु, क्योंकि y अक्ष है उसका 0 रहेगा ना, तभी तो एक अक्ष में। अब देखो तो इसकी कोटि कितना होगा, तो कोटि यहां पर क्या होगा, 0 होगा। आपको टिक आउट कर लेना। तो इसकी कौन सा आंसर नंबर ए जो है, जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विल बी क्या होगा, तो इसको 0 इस यहां पर टेक आउट कर लेंगे। अंडरस्टैंड। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, क्या बोला जा रहा है, साइन स्क्वायर 47 प्लस कॉस स्क्वायर 47 का मान क्या होगा। मतलब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो उसकी मान कितनी होती, 1 होती। ये यहां पर आप इसको करेक्ट टिक आउट कर लेंगे। अंडरस्टैंड। फिर हम चलते हैं भाई, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, ये फॉर्मूला से होता है, इसलिए इसका भी मान, क्योंकि थीटा जो है सेम है, ये भी 47 है, ये भी 47 है, दैट्स वाई यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी आंसर 1 होगी। अंडरस्टैंड। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, चौथा, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में समय प्रति 6 माह संयोजित होने पर 3 वर्ष में 6 माही की संख्या होगी। मतलब बोल रहे हैं कि 6 माही 3 साल में कितनी बार 6 माही आएगा, ठीक है। और ब्याज की गणना क्या होगी, प्रति 6 माही होगी। तो उसको 3 वर्ष में तो 6 माही कितने बार आ गया, 1 साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार, तो 3 साल में 6 बार इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है। तो इन चीजों को समझते हुए आपको करना है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर उसकी घन की, तो घन की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर देखो आपको आकाशीय विकर्ण या पृष्ठीय विकर्ण बोला जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर्स यहाँ पर दे रखे, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। ठीक है, और जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर, तो इसको क्वेश्चंस को आप 6 सेंटीमीटर कर लो, तब इसके आंसर्स करेक्ट होने वाले। ठीक है, तब देखो आपको सिंपल से विकर्ण बोला गया है, तो आप किसको टेक आउट करोगे, तो इन चीजों को आपको करना पड़ेगा। देखो ऐसे कंडीशन में आप फंस सकते हो कि किसको बोला जा रहा है, तो सीधी बात है आप इस कंडीशन में आप आकाशीय विकर्ण को टेक आउट करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होती है भाई, ए
√3 होती है। तो इस फॉर्मूला पे आपको रख के करना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चंस में यहाँ पर आप 6 लिख लेंगे, ठीक है। वैसे इतना कंफ्यूजन वाली नहीं देंगे, एक ही कोई विकर्ण या तो पृष्ठ विकर्ण या आकृष्ट विकर्ण आपको बोल देंगे, और ऑप्शन में कोई एक ही विकर्ण का वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से कर लेना। फिर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दो समरूप आकृतियों की माप में विशेष अनुपात होता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है, तो स्केल गुणांक होता है उस पर, ठीक है। फिर ये कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर करड़ी 5+1 और करड़ी 5-1 का समांतर माध्य खाली स्थान होगा। तो यहाँ पर देखो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको पूरी तरह से फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, a+b व बटा में 2 वाला। तो यहाँ a की वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, करड़ी 5 √5+1 है, और उसके उस वाले में तो ये दोनों √5 और √5 जोड़ करके क्या हो जाएगा 2√5 इस तरीके से होगा, और नीचे में 2 रहेगा, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगी √5 ही आ जाएगा, मतलब करड़ी 5 यहाँ पर लिखोगे, अंडरस्टैंड। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख के आओगे आप लोग 0 0 लिख के आएंगे। फिर शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगता है, तो शिक्षा उपकर जो है देय आयकर पर लगता है, ठीक है। फिर 5वां, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की, मान के चलो ये व्यास है, कोई वृत्त है, ये व्यास है, तो त्रिज्या की क्या होती है, तो त्रिज्या की 2 गुनी होती है, आप लोग लिख कर आओगे, ठीक है। फिर अभी तक भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरे एग्जाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, और करवा रहे हैं लगातार, कंटिन्यूसली आपके लिए लगे हुए हैं। तो चीज़ों को समझना है और एक सही चैनल का सेलेक्ट करके आपको एकदम मेहनत से कंटिन्यूसली ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करना है, तब जाके आपको कहीं बेस्ट रिजल्ट अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं आगे, बढ़ते हैं भाई हमारा सत्य सत्य पर। सत्य सत्य इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप एज ए प्रैक्टिस इनको प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनते जाओगे आप बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करते हुए ही चलना है आपको, ठीक। फिर आपका देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करें तो जिस जिस चैप्टर से आना है उसी चैप्टर से लिया गया। जैसे कि त्रिकोणमिति से आएगा, तो त्रिकोणमिति से आपको अलग अलग लेवल की क्वेश्चंस हमने तीनों सेट में आपको प्रोवाइड कराए, तो तीनों सेट में कर लो अच्छे से भाई। अब देखो सिर्फ 3 क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि तीनों में से कोई एक आए, तो आप लोग रिलेटेड क्वेश्चंस पूरक सूत्र से जैसे कि आएगा, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल से आएगी क्वेश्चन, तो वहां से जरूर करो क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको वर्ग समीकरण हल करना है, मतलब विविध कर मान ज्ञात करना है। विविध कर मतलब विभेदक भी बोला जाता है उसी को। तो ये भाई आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए। फिर उसके मूल क्या होते हैं, मतलब मूलों की प्रकृति बोला जाता है कि जब डी की वैल्यू 0 आएगा तब क्या होगा, डी की वैल्यू जब प्लस में आएगा क्या होगा, जब डी की वैल्यू माइनस में आती है तब क्या होती है। तो मूलों की प्रकृति आपको वेल लर्न होना चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस भी अब थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा। अब टॉपिक जिससे बोला हूं मैं, जो रणनीति आप देखे होंगे, जो हैक वीडियो देखे होंगे, या हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो देखे होंगे, तो उनमें जो मैं चीजें मैं बताऊं लगभग वो सटीक बैठेगी, वो आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। इसलिए उन चीजों को फॉलो करना। फिर आपका भी मैं क्या बोला हूं, प्रवणता, दूरी और रेखा का समीकरण, ये तीनों चीजों से करना है। तो भाई 2 सेट में तो प्रवणता है, एक सेट में हमने क्या रेखा दूरी का रखे थे। तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा इन दोनों के बाद कोई आ सकता है, तो वो क्या है भाई, आपका क्या बोला गया था आपको, रेखा का समीकरण, जिसमें अंतःखंड और प्रवणता करने के लिए बोला जाता है वो चीजें। फिर आपका माध्यिका की इसमें से चैप्टर नंबर 16 से क्वेश्चन आना है, जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो देम श्योर है, ठीक है। तो वो चीजें कर लेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चंस आपका 6 मार्क्स के लिए 6 नंबर का 2 मार्क्स के लिए, वो क्या है, इस तरीके से x का मान अनुपात में है, तो x का मान वाला क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, तो आप रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या बोला जा सकता है भाई, वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से। तो यहां पर देखो उस वाले में सिर्फ गुणनखंड करना था, बीच मध्य पद को तोड़ के हल करना था, इसमें इस तरीके से आपको मतलब चेंजेस करके दिया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो मेहनत है आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक में ही करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चंस में आपको नहीं लगना है। इसलिए इन 5 चैप्टर्स को आप रगड़ के अच्छे से पढ़ते चलो, क्योंकि आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स नहीं 6 मार्क्स के लिए, 4 और 5 के लिए ना करके सीधा 5 मार्क्स के लिए आती है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। फिर ये कर लेंगे। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो आपको पता है चैप्टर नंबर 8 में ये क्वेश्चंस को कर ही लेना है। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आई थिंक आपको मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करो। तो इससे रिलेटेड इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूरा बेलन शंकु की क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे जैसे बोला गया लगभग उसी वे पे ही आने वाला है। फिर ये वाली क्वेश्चंस को आप सेट वे में भी देखे थे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस वहां पर भी लिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अद्वितीय हल है तब के का मान ज्ञात करो वाला भी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। कौन सी चैप्टर का? भाई चैप्टर नंबर 2 का है, जो कि 3 मार्क्स वाला लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 4 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो समदूरस्थ के क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो समदूरस्थ का नहीं पूछते तो आपको सरल रेखा का समीकरण से ही क्वेश्चन पूछेंगे। 2 ही टॉपिक है, दोनों में से एक टॉपिक से क्वेश्चन आना है। फिर उसके अथवा में ये तो कंफर्म है कि आपका क्या होने वाला है, आपका ये होने वाला है आलेख। ठीक है, आलेख में दर्शाने वाला। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करते चलो भाई, कंफर्म क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं करना है आपको। बोलने के बाद भी कई बच्चे बात नहीं मानते, उनको रियल पेपर की जरूरत रहती है। भाई रियल जब टॉपिक बताया जा रहा है ना, आपको बात मानोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छे आएंगे। बस जो चीज़ें बोलते जा रहे हैं उस चीज़ों को करते जाओ ना सही। आप लोग रहते हो यही चाहेगा तब करेंगे, भाई कुछ चीज़ें होती मैथ्स में, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझो और करते चलो। फिर आपका अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये जैसे कि मैं रिकमेंड किया था आपको, प्रमेय नंबर 13 जो पी ए इंटू पी बी बराबर में पी टी का स्क्वायर, तो ये सिद्ध करने वाले में भी आपको पूछे जा सकते हैं रेयर केस में, क्योंकि सबसे हार्ड पोर्शन होती है ये। 4 प्रमेय करना है, चारों प्रमेय कर लो, आ जाए तो अच्छी है ना, उसके नहीं आती तो इसलिए इस तरीके से 4 से 5 अथवा वाली क्वेश्चन तो हम भी कराए हैं ना, ताकि आपको उस तरीके से डील आउट कर सको। तो कम से कम जो 6 क्वेश्चंस मैं बताया हूँ ना, उन 6 क्वेश्चंस को जैसे कल उस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 11 12 का, ठीक है। फिर 15 से इस तरीके से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को तो आप प्रैक्टिस कर ही लो भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपने आप में। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से तीनों सेट का क्वेश्चंस कर लो, फिर आप बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। अगर तीनों सेट भर है तो समझ लो, ये मान लो कि आपका एग्जाम में 100% बनने वाला है। लेकिन यहाँ नहीं बनेगा तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगी। तो देखो ये अगला क्वेश्चन आपका बहुलक ज्ञात करने वाला, बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका, ये तीनों टॉपिक में से 2 टॉपिक आएगा। मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, और कल जब आ जाएगा मैं आंसर शीट बताऊंगा सॉल्यूशन, तब भी बोलूंगा कि मैं बोला था और आया है करके, क्योंकि वो ऐसा होगा, आएंगे क्वेश्चन वहां से। ठीक है, तो इन चीजों को समझो, अब बहुलक की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। फिर इसकी और की बात करें तो आपको समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य ये माध्यिका दोनों में से एक पूछे जाते हैं, तो आप इसमें से करते हुए चलेंगे। फिर 15 जो है 5 अंक वाला क्वेश्चंस होती है, जो कि कंफर्म क्वेश्चन है कि आपका आयकर की गणना की क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो आयकर की गणना भाई आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि वो कोई सा भी दिए, आपको स्टेप जो है वो आपको अच्छे से फॉलो करना होता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है, करना है बस। फिर यहाँ पर देखो, श्री राम ने 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो और 6 माही हो, तब यहाँ पर देखो सावधि आवर्ती आप अच्छे से पढ़ लो, तो आपको आयकर की गणना भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, बेटर वे पे करते चलो। फिर त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करना है, तो अंतःवृत्त और परिवृत्त तो कन्फर्म है, आपको पूछा ही जाएगा, तो ये कर लो भाई, अंतःवृत्त परिवृत्त। हालांकि ये नंबर बदला जा सकता है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि यही चाहेगा, बट हम कोशिश किए कि जिन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी उनको लाने का कोशिश किए, तो आप इनको कर लो। और एक्स्ट्रा आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उससे मिलती है तो आप कर लो भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्ट बनते जाओगे। वैसे भी इस टाइम में लगा दोगे ना, डेफिनेटली आपकी रिजल्ट कुछ चमकेगी लोगों के बीच में। ठीक है, चीज़ों को समझो, करो और आगे बढ़ो। फिर 6 मार्क्स के लिए इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चंस कर ही लो भाई आप, है ना, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना। फिर उसके अथवा में इस तरीके से देखो, इसमें इजी क्वेश्चंस जो इसकी आने की चांस थोड़ा सा कम है उसको इसमें लाया गया है। तो जो सेट A B में जो कराए उसको कर लेना है, इसके बाद इन क्वेश्चंस को भी कर लेना है भाई अच्छे से। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है बचा त्रिगोनोमेट्री का। त्रिगोनोमेट्री से जैसे कि तेज हवा में टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर वाला, ये क्वेश्चंस कर लेना है। देन आपको ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसका एक फायदा है कि आपका इसको नीचे जब सॉल्व करते हो नीचे में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता है, लास्ट स्टेप तक आपको वही सेम टू सेम करके ले जाना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोशिश करो कि सबको बैठ के इस वीडियो को देखते देखते प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और भाई ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अपना बेस्ट दे के जो है एग्जाम में आना है। ठीक है।